जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है वैदिक वैदिक कालीन शिक्षा। इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क थी। दूसरा है वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल आधारित थी। तीसरा है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। चौथा है वैदिक काल में गुरुकुल की स्थापना वनों जंगलों में होती थी, मतलब एकांत में होती थी। ठीक है। पांचवा है वैदिक काल में शिक्षा राजा या राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। छठवां है वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत, ठीक है, विद्या आरंभ संस्कार द्वारा 5 वर्ष की उम्र में कहाँ होती थी? घर पर पुरोहित के द्वारा कराई जाती थी। ठीक है। सातवां है वैदिक काल में शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार। ठीक है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है गुरुकुल में निवास करने वाले शिष्यों को कुलवासी, अंतःवासी, द्विज या ब्रह्मचारी कहा जाता था। आगे देखते हैं उपनयन संस्कार से जुड़े कुछ प्रमुख तत्व। ठीक है। पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की उम्र में वसंत ऋतु में किया जाता था। इनका जो ऊपरी वस्त्र होता था वो काले हिरण की खाल होती थी। मंत्र क्या होता था? गायत्री मंत्र होता था। आगे चलते हैं। छत्री। छत्री का क्या होता था? उम्र होती थी 11 वर्ष। ऋतु क्या है? ग्रीष्म। ऊपरी वस्त्र क्या होता था? धब्बेदार हिरण की खाल। ठीक है। और इनका मंत्र क्या होता है? त्रिष्टुप मंत्र होता है। आगे देखते हैं वैश्य। वैश्य की उम्र जो है वो 12 वर्ष। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। बकरे की खाल, ठीक है, और जगती मंत्र द्वारा, ठीक है, उपनयन संस्कार होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य बिंदुओं को लेते हैं। वैदिक काल में वेदों, ठीक है, वेदों के अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है। दूसरा है वेदों के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष का समय लगता था। नंबर 3, वैदिक काल में वेदों की संख्या के अनुसार, ठीक है, वेदों की संख्या के अनुसार, ठीक है, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। नंबर 4 है वैदिक कालीन शिक्षा वास्तव में 2 प्रकार से विभाजित थी। पहला है धार्मिक शिक्षा, दूसरा है सांसारिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है वैदिक कालीन शिक्षा में गलती होने पर शिष्यों को शारीरिक दंड ना देकर उद्दालक उपवास, ये एक उपवास है, दिया जाता था दंड के रूप में। ठीक है। गुरुकुल से विदा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की शिक्षा को, ठीक है, समापवर्तन संस्कार कहा जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रमुख बिंदु। बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध विहारों, संघों और मठों में दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा समावेशी शिक्षा पर आधारित थी। बौद्धकालीन शिक्षा किसी राज्य विशेष के नियंत्रण में नहीं थी। बौद्धकालीन शिक्षा निःशुल्क थी तथा उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क अदा करना पड़ता था। नंबर 5 है बौद्धकालीन शिक्षा लगभग 6 वर्षों में परवज्जा या पवज्जा संस्कार से आरंभ होती थी। ठीक है। नंबर 6 है बौद्धकालीन शिक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पवज्जा या परवज्जा संस्कार के दौरान बालक अपने सिर के बाल मुंडवाकर गुरु की शरण में जाकर 3 वादे लेते थे। वो 3 वादे क्या होते हैं? पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। ये 3 वादे लेता था गुरु की शरण में जाकर। ठीक है। 8वां पॉइंट है मठों में निवास करने वाले शिष्यों को सामनेर या श्रमण कहा जाता था, जबकि अध्यापकों को उपाध्याय कहते थे। ठीक है। 9वां है प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक भाषा सिखाने के लिए सिद्धरस्तु नाम की एक पुस्तक होती थी, उसे पढ़ाया जाता था, जिसमें 46 अक्षर होते थे। 8वां पॉइंट है मठों में प्रवेश करने के उपरांत, ठीक है, 10 वचन और लेने पड़ते थे, जिन्हें, ठीक है, 10 शिक्षा प्रदान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। वो कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। वो ये हैं, ठीक है, क्या क्या हैं? अहिंसा का पालन करना, दूसरा है सदैव सत्य बोलना, तीसरा है शुद्ध आचरण करना, चौथा है सही आहार लेना, 5वां है मादक पदार्थों से दूर रहना। ठीक है, मादक पदार्थों से दूर रहना। 6वां है किसी की निंदा ना करना। 7वां है सरल जीवन व्यतीत करना। ठीक है। 8वां है नृत्य तमाशों आदि से दूर रहना। ठीक है, नाच गाना से दूर रहना। 9वां है दूसरा वस्त्र जो है बिना उसकी मतलब जो दे रहा है या जिसका है उसकी इजाज़त के ना लेना। 10वां दान में महंगी वस्तुएं मत ना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है शिक्षा की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष की होती थी। इसके बाद छात्र गृहस्थ जीवन में लौट सकता था। 12वां दिया हुआ है बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता है। ठीक है, जिसको बौद्ध भिक्षु बनना होता था उसके लिए उपसंपदा संस्कार होता था। 13वां दिया हुआ है बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्यतः लेन देन तथा बौद्ध धर्म की 3 ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था, पढ़ाया जाता था। ठीक है, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है अभिधम्मम पिटक और तीसरा क्या है? विनय पिटक। बौद्धकालीन शिक्षा में परीक्षाएं जो है क्या थी? मौखिक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। पहला है मुस्लिम कालीन शिक्षा 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन, ठीक है, बिस्मिल्लाह खानी के द्वारा होती है। दूसरा है मुस्लिम कालीन शिक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को मकतबों में तथा उच्च शिक्षा को मदरसों में दिया जाता था। चौथा दिया है शिक्षा का माध्यम अरबी था, बाद में फारसी भाषा को भी अपनाया गया। 5वां है शिक्षा निःशुल्क थी, जबकि ये राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है। 6वां है शिक्षा में विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। शिक्षा में विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। वो उपाधियां क्या हैं आगे देखते हैं। पहला है इस्लाम धर्म जानने वाले को क्या कहते थे? आलिम। ये उपाधि है। ठीक है, क्या है? उपाधि। ठीक है। अरबी फारसी जानने वाले को काबिल, तर्कशास्त्र जानने वाले को फाजिल और गणित विषय जानने वाले को रियाजी कहते थे। ठीक है, ये उपाधियां दी जाती थी। 7वां पॉइंट है उच्च स्तर पर पाठचर्या 2 भागों में विभाजित थी। पहला है पारलौकिक शिक्षा, दूसरा है लौकिक शिक्षा। 8वां पॉइंट है स्त्री शिक्षा की दशा
पर्दा प्रथा होने के कारण ठीक नहीं थी। 9वां है, इस युग की शिक्षा में अनुशासन का गहरा महत्व था तथा गंभीर गलती करने पर छात्र को मुर्गा बनाया जाता था। 10वां है, मेधावी छात्रों के लिए भोजन, वस्त्र एवं छात्रावास की व्यवस्था की गई थी। आगे चलते हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा क्या है? ब्रिटिश कालीन शिक्षा, इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले डच मिशनरियों ने शिक्षा का प्रारंभ शुरू किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, को माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में की थी। चौथा पॉइंट है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंग ने 1791 में की थी। पांचवा है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेजली ने 1800 ईस्वी में की थी। पूना संस्कृत कॉलेज, नंबर 6 है, पूना संस्कृत कॉलेज, ठीक है, की स्थापना माउंट स्टाउट एलफिंस्टन ने 1821 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। इसे भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। किसको? रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोला गया था। 9वां पॉइंट है, 1854 में मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।